सास और बहू का रिश्ते में संवेदनशीलता बनाए रखना। भूमिका। भारत में सास और बहू का रिश्ता हमेशा से एक जटिल और संवेदनशील विषय रहा है। यह रिश्ता कभी संघर्षों से भरा तो कभी प्यार और समझदारी से संजीवित होता है। जब सास और बहू दोनों एक दूसरे की भावनाओं और जरूरतों को समझकर व्यवहार करती हैं, तो उनका रिश्ता मजबूत और आत्मीय बनता है। इस कहानी में हम एक सास और बहू के रिश्ते को संवेदनशीलता और समझदारी से निभाने की कोशिश करेंगे, ताकि दोनों एक दूसरे के प्रति सम्मान और स्नेह दिखा सकें। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने कहानी। राधा और उनकी बहू सुषमा का रिश्ता एक दूसरे के प्रति गहरी संवेदनशीलता और समझदारी पर आधारित था। राधा एक समझदार और परिपक्व महिला थीं, जबकि सुषमा एक युवा और आत्मनिर्भर लड़की थी। दोनों के बीच पहले कुछ असमंजस जरूर थे, लेकिन समय के साथ उनका रिश्ता प्यार और आपसी सम्मान में बदल गया। राधा के बेटे अनिल की शादी सुषमा से हुई थी। राधा की अपेक्षाएं और सुषमा की स्वतंत्रता के बीच में कई बार टकराव हुए थे। सुषमा को अपनी सास के साथ समय बिताने में कभी कभी असहजता महसूस होती थी, क्योंकि वह अपनी निजी जीवन शैली और विचारधारा में बहुत स्वतंत्र थीं। वहीं राधा को अपनी बहू से इस प्रकार की स्वतंत्रता स्वीकार करना थोड़ा कठिन था, क्योंकि वह पारंपरिक तरीके से जीने की आदत में थीं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, राधा और सुषमा दोनों ने एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश की। राधा ने महसूस किया कि सुषमा एक नई पीढ़ी की लड़की है, जिसे अपने जीवन में कुछ बदलाव और आजादी चाहिए। वहीं सुषमा ने यह समझा कि राधा अपने अनुभव और पारंपरिक मूल्यों के साथ जीवन जी रही हैं, और उनकी चिंता सिर्फ उनका भला करने के लिए होती है। एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान। किसी भी रिश्ते की नींव उस रिश्ते में पारदर्शिता और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना होता है। राधा और सुषमा ने यह समझ लिया कि एक दूसरे के विचारों और भावनाओं को सम्मान देना बहुत जरूरी है। जब भी सुषमा को किसी बात पर असहमति होती, तो वह राधा से पूरी ईमानदारी से अपनी बात करती। वहीं राधा भी सुषमा की बातों को सुनती और उसके दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करती। एक दिन सुषमा ने राधा से कहा, माँ, मुझे लगता है कि घर के कामों में थोड़ी मदद मिलनी चाहिए। मुझे काम करने का बहुत शौक है, लेकिन कभी कभी मैं खुद को बहुत थका हुआ महसूस करती हूँ। राधा ने एक पल सोचा और फिर हंसते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, तुम्हारे साथ मैं भी मदद करूंगी। काम में थोड़ा समय मिलेगा तो हमें आपस में बैठकर बात करने का भी मौका मिलेगा। राधा ने सुषमा की बात को न केवल सुना, बल्कि उसका समाधान भी निकाला। राधा के इस व्यवहार ने सुषमा को यह समझने में मदद की कि राधा सच में उसकी चिंता करती हैं, लेकिन उनका तरीका अलग था। सहयोग और सामंजस्य। सास और बहू के रिश्ते में सहयोग की भावना होना जरूरी है। जब दोनों एक दूसरे के सहयोगी बन जाते हैं, तो यह न केवल परिवार में शांति बनाए रखता है, बल्कि रिश्ते को भी मजबूती प्रदान करता है। राधा ने हमेशा सुषमा को यह सिखाया कि सामंजस्य से ही रिश्तों में मिठास आती है। वह अक्सर सुषमा से कहती, हम दोनों मिलकर ही घर को खुशहाल बना सकते हैं। अगर हम एक दूसरे से सहयोग करें तो कोई काम कठिन नहीं होगा। सुषमा ने यह महसूस किया कि घर के कामों में राधा का अनुभव बहुत काम आता है, और राधा को भी यह समझ में आया कि सुषमा का दृष्टिकोण नया और आधुनिक है, जो कभी कभी नए तरीके से घर के कामों को व्यवस्थित करने में मदद करता है। एक दिन सुषमा ने राधा से पूछा, माँ, क्या आपको लगता है कि मैं अपनी नौकरी के साथ घर के काम अच्छे से कर पा रही हूँ? राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा।
तुम जिस तरह से सब कुछ संभाल रही हो वह बहुत प्रशंसनीय है, लेकिन कभी कभी थोड़ा आराम भी जरूरी होता है। इस प्रकार सुषमा और राधा ने एक दूसरे से सहयोग और समझदारी के साथ काम करना शुरू किया। राधा ने सुषमा की मदद से नए नए व्यंजन बनाने की कोशिश की और सुषमा ने राधा से पारंपरिक घरेलू कामों की कई नई बातें सीखीं। संघर्षों को समझना और सुलझाना। किसी भी रिश्ते में संघर्ष आते हैं, लेकिन अगर आप इन संघर्षों को समझदारी से सुलझाते हैं तो रिश्ता और मजबूत हो जाता है। राधा और सुषमा के बीच भी कुछ संघर्ष हुए थे। एक दिन सुषमा ने राधा से कहा, माँ, मुझे लगता है कि हमें घर में थोड़ी देर तक बैठकर शांतिपूर्वक समय बिताना चाहिए। राधा को यह सुझाव अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वह हमेशा घर के कामों में व्यस्त रहती थीं। राधा ने कुछ समय के लिए इस विषय पर विचार किया और फिर कहा, तुम ठीक कह रही हो बेटा, हमें भी कभी कभी आराम और समय की जरूरत होती है। इस प्रकार उन्होंने इस छोटे से संघर्ष को समझदारी से सुलझाया और अपने रिश्ते को और बेहतर बनाने के लिए कदम उठाए। पारस्परिक आदान प्रदान। राधा और सुषमा ने एक दूसरे के साथ संवाद को बहुत महत्व दिया। वे हमेशा एक दूसरे से अपनी भावनाएं और विचार साझा करती थीं। राधा जब भी अपने जीवन के अनुभवों के बारे में बात करती, सुषमा उसे ध्यान से सुनती और उससे कुछ न कुछ नया सीखने की कोशिश करती। वहीं सुषमा ने राधा को यह भी सिखाया कि कभी कभी नए विचार और दृष्टिकोण को अपनाना भी आवश्यक होता है। एक दिन सुषमा ने राधा से कहा, माँ, मुझे लगता है कि हमें कभी कभी अपने लिए भी समय निकालना चाहिए, ताकि हम अपना मन शांत कर सकें और नए विचारों के साथ आगे बढ़ सकें। राधा ने सिर झुकाकर कहा, तुम सही कहती हो बेटा, यह समय की बात है, हमें अपने खुद के लिए भी समय निकालना चाहिए। प्यार और स्नेह का आदान प्रदान। एक मजबूत रिश्ते की सबसे अहम बात यह है कि उसमें प्यार और स्नेह का आदान प्रदान होता है। राधा और सुषमा के रिश्ते में भी यही था। वे एक दूसरे के लिए हमेशा स्नेह दिखाती और एक दूसरे के सुख दुख में साथी बनती। राधा ने सुषमा को हमेशा प्यार से समझाया, बेटा, तुम मेरे लिए बेटी से कम नहीं हो। जो भी मैं जानती हूँ वह तुम्हें सिखाना चाहती हूँ, ताकि तुम भी हमेशा खुश रहो। सुषमा ने भी राधा से कभी यह नहीं कहा कि वह अलग रास्ता अपनाना चाहती हैं, बल्कि उसने राधा के साथ अपने विचारों को साझा करते हुए उसे समझाने की कोशिश की। इस तरह उनका रिश्ता और भी मजबूत हुआ। निष्कर्ष। राधा और सुषमा का रिश्ता हमें यह सिखाता है कि सास और बहू का रिश्ता केवल संघर्षों और असहमति का नहीं, बल्कि एक दूसरे की भावनाओं, विचारों और दृष्टिकोण को समझकर संवेदनशीलता से निभाने का होता है। जब दोनों एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करती हैं और समझदारी से काम करती हैं, तो उनका रिश्ता मजबूत होता है। इस कहानी में सास और बहू दोनों ने अपने अपने दृष्टिकोण से एक दूसरे को समझा और अपने रिश्ते में संवेदनशीलता को बनाए रखा, जिससे उनका रिश्ता और भी मजबूत हुआ। यह कहानी सास और बहू के रिश्ते में संवेदनशीलता और समझदारी को महत्व देने का एक आदर्श उदाहरण है, जो हर घर में लागू किया जा सकता है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।